ओके, आ जाते हैं साइड वाले स्पेस पर। अपने पास है एक स्पेस दैट इज़ कॉल्ड एग्ज़ाम रूम और क्लासरूम 1003। तो हम लोग अपने ओपन करते हैं लाइटिंग एनालिसिस को, दो टैब ओपन हो गए, दोनों को पैरेलली देखना चाहते हैं तो व्यू में जा करके टाइल व्यूज़, दोनों व्यूज़ ओपन हो गए। 1003 एग्ज़ाम, आपको चाहिए 500 लक्स। ठीक, अब यहाँ आ जाएं, जाते हैं सिस्टम्स टैब। सिस्टम्स में है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल में है लाइटिंग, लाइटिंग फिक्सचर सेलेक्ट किया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, पहले नॉर्मल वाला ही प्लेस कर देते हैं, प्लेस ऑन फेस, और लेट्स से मैंने वहाँ पर इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी, हमने लाइट्स प्लेस कर दी हैं। टोटल जो लाइटिंग आ रही है दैट इज 473 लक्स। मैंने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, इनको थोड़ा और क्लोज कर देते हैं। और क्योंकि पीछे तो गेट है तो स्पेस तो इधर इधर का यूटिलाइज होना है मेनली। एक लाइट को पीछे सेंट्रलाइज कर दो। अब हो गया 532 लक्स। एक को सेलेक्ट करें, अगर 40 वॉट वाली लाइट लगाएं, 515 तक, 15 का ही मार्जिन लिया था ना आपने। हो जाएगा, वो नहीं भी होगा तो अंडरस्टूड तो है आपके पास। देखो हो गया से, तो चलो ये वाला काम निपट गया। 1 2 3 4 5, 5 स्विचेस मुझे यूज़ करना है इसके। वापस से गए आप लोग सिस्टम टैब, इलेक्ट्रिकल, डिवाइस, लाइटिंग, यहाँ से स्विचेस को मैंने सेलेक्ट किया और मुझे यहाँ वर्टिकल फेस सेलेक्ट करना होगा। 1 2 3 4 5 स्विच प्लेस कर दिया आपने। अच्छा, ये भी कर सकते हैं आप, 2 स्विचेस यहाँ लगा सकते हैं आगे के लिए, 3 स्विचेस पीछे लगा सकते हैं, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वो कर सकते हैं। अच्छा, कल मैंने पैनल भी प्लेस किए थे। पैनल प्लेस किए थे कैसे, सिस्टम टैब, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल में जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यहाँ 2 तरीके के हैं, एक 208 वोल्ट के लिए है 400 एम्पियर का मैंने प्लेस किया था, एक 480 वोल्ट के 400 एम्पियर का मैंने सेलेक्ट किया था। पैनल सेलेक्ट करने के बाद पैनल की प्रॉपर्टीज़ में जाकर मैंने पैनल का नाम दिया था P1 P2, जैसे आप दे सकते हैं। वो दोनों यहाँ प्लेस्ड हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं स्विच कनेक्शन की। स्विच कनेक्शन के लिए मैंने आपसे बोला था कि आप लाइट को सिलेक्ट करें। ऊपर 2 तरह के सिस्टम्स पूछता है, इसको पावर देनी है, इसको स्विच देना है। आपने वो स्विच सिस्टम डिफाइन करना है, आपने स्विच पर सेलेक्ट किया, सिलेक्ट स्विच पर क्लिक किया और जा करके आपने पहला स्विच सेलेक्ट कर लिया। कनेक्शंस हो गया। ओके, कर्सर वहाँ ले जाओ, टैब की दबाओ, हाईलाइट कर रहा। इस बार मुझे ये और ये दोनों को एक ही स्विच से कनेक्ट करना है। दोनों को सिलेक्ट किया आपने, स्विच सिस्टम, सिलेक्ट स्विच, ये वाला हो गया कनेक्शन। ये और ये स्विच कनेक्शन, सिलेक्ट स्विच, थर्ड, दिस स्विच कनेक्शन, ओके। नाउ लास्ट वाला स्विच कनेक्शन, सिलेक्ट स्विच, ये हो गया कनेक्ट। और तो कुछ नहीं बचा। अब आप कर्सर ले जा करके टैब, कर्सर ले जा करके टैब, कर्सर ले जा करके टैब, कर्सर टैब, कर्सर टैब। क्लिक नहीं करना लाइट पे, बस कर्सर ले जाना है, वहाँ टैब की दबानी है, माउस से क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। बात क्लियर। उसके बाद मैंने बोला मुझे ये सब लाइट सेलेक्ट करनी है,
एक साथ, सब में मुझे क्या देना है, पावर कनेक्शन। सिलेक्ट कर लीजिए पैनल जो वोल्टेज सेम होंगे जिसके। आप ये भी सोच सकते हो ना P1 P2 दोनों क्यों नहीं आ रहे, दोनों के वोल्टेज लाइट के वोल्टेज से सेम मैच नहीं कर रहे, जो मैच करेंगे वो पैनल ऑप्शन में आ जाएगा। P1 के साथ मैच कर रहे हैं, P1 आ गया ऑप्शन में। अब मैंने वहाँ चैम्फर्ड वायरिंग की थी, यहाँ मान लीजिए मैं आर्क वायरिंग को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो वो आर्क की फॉर्म में दिखेगा आपको कनेक्शन। बात क्लियर है जी? ये एक एरो दिखाई दे रहा है, एरो बस बताता है पैनल की डायरेक्शन को, ये कनेक्ट हो रहा है। और हर एक वायर पे नंबर ऑफ वायर्स भी आ रही हैं, जिसे आप सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट करके आप इन्हें चेंज कर सकते हो। नहीं, 3 वायरिंग है ना, तो एक वायर नहीं जा रही है, इसका मतलब यह नंबर ऑफ 3 वायर्स हैं जो जा रही हैं। कंडक्ट नहीं है, जाएंगी तो कंडक्ट के थ्रू ही, लेकिन फिलहाल जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये कि पैनल से वहाँ 3 वायर चल रही हैं एक साथ, एक वायर नहीं चल रही है। सेकेंडली मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि सर, पहली बात तो इसके व्यूज़ को मैं वापस से टाइल को हटा के टैब व्यूज़ पर आ जाऊँ वापस। सर लाइट, वायर, स्विच, पैनल, हर चीज़ ब्लैक 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 हो रही है, मुझे कन्फ्यूज़न हो सकता है जी। हम चाहते हैं कि थोड़ा कलर डिफरेंस करें, लाइटिंग फिक्सचर है तो वो अलग कलर से रिप्रेजेंट हो जाए, वायर है तो वो अलग कलर से आप रिप्रेजेंट कर दें, इस तरीके से आपका रिक्वायरमेंट आ सकता है। तो यानी कि आप इसकी विजिबिलिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं, किसकी, लाइट की, वायर की, क्या विजिबिलिटी। हमने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी स्टार्टिंग में, विजिबिलिटी ग्राफिक्स पढ़ाया था, मैंने प्रेस किया VG, जब मैंने प्रेस किया मैं नीचे की तरफ आया, मैंने यहाँ आकर के देखा लाइटिंग फिक्सचर्स, लाइटिंग फिक्सचर्स में यहाँ मेरे पास है लाइंस, कोई कलर वगैरह यहाँ नहीं है, यहाँ क्या है पैटर्न, यहाँ क्या है ट्रांसपेरेंसी, अभी ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है। मैंने बोला सर ये जो लाइंस हैं एज ए सॉलिड, कलर रेड या लेट से थोड़ा सा ऑरेंज आपने दिया, वेट 1, ओके। मैंने ये कुछ अप्लाई किया, जैसे आप अप्लाई करोगे, ओके करोगे, देखो लाइटिंग फिक्सचर, लाइन वेट अगर कम नज़र आ रहा है सॉरी मैं इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स पे आ गया, लाइटिंग फिक्सचर, मैंने बोला यार वेटेज थोड़ा सा आप बढ़ा दो, ये नहीं तो बहुत लाइन सी नज़र आ रही थी, अलग अलग। अब डिफरेंस समझ में आ जाता ना क्लियरली देखने से ही। तो आपके पास कलर्स भी कंट्रोलिंग है, आप उनको भी कंट्रोल कर सकते हो। थर्ड वन, जैसे ही आप इसे फाइन करोगे तब आपको ओरिजिनलिटी में दिखना शुरू होगा स्विच, कोर्स में दिख रहा है आपको केवल सिंबल एनोटेशंस के, अगर आप उसे फाइन करते हो तो आपको एग्जैक्टली स्विच की शेप नज़र आएगी। ऐसे ही तो होते हैं स्विचेस, तब आपको समझ में आएगा कि यार ठीक है तो गैपिंग बहुत ज़्यादा है। एनोटेशंस ताकि वो आपको दिख जाए बेटर, आप उसको टच कर पाएँ, इसलिए आपको कोर्स मोड में, यानी कि ये एक ऐसी फैमिली है जिसके अंदर मॉडल भी है 3D और इसका एक सिंबल भी है, जो सिंबल आपको कोर्स में नज़र आता है, फाइन करते ही उसका मॉडल आ जाता है। अगर आप 3D पर जाएं, ये तो नॉर्मल 3D, मैंने बोला नहीं मुझे यहाँ से, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिकल का काम किया, मुझे 3D इलेक्ट्रिकल व्यू पे जाना है। मैं सेलेक्ट करता हूँ जिससे रोटेशन इजी हो जाए, इसे यहाँ से फाइन करता हूँ, इसे यहाँ से शेडेड करता हूँ, स्विचेस ये रहे आपके,
ये सब आपके वही लाइट्स हैं। कर्सर यहाँ लाओ, टैब की दबाओ, देखो दिख रहा है, इस सिस्टम के साथ वो सेलेक्टेड है, तो यानी कि इन दोनों का स्विच ही है। मैं कर्सर यहाँ ले गया, टैब की दबाया, 1 2, ये पूरा सिस्टम। एक पावर कनेक्शन भी तो है। जब आप कर्सर यहाँ लेकर जाओ, देखो 1 2 3 4 5, अब सेलेक्ट करो, पूरा सेलेक्ट हो गया, क्योंकि ये सब भी तो एक ही सर्किट का पार्ट है। जब आपने इनको पैनल से कनेक्ट किया था, पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट का पार्ट है। ओके, इस तरीके से आप लाइटिंग्स प्लेस कर सकते हो और उन लाइटिंग्स को क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो विद पावर एंड विद स्विच कनेक्शन। सेकेंड स्टेप पर आते हैं, पावर में फ्लोर प्लान। पावर फ्लोर प्लान पर आ गया। मैंने बोला सर हमें यहाँ कुछ रिसेप्टेकल्स भी लगाने हैं, यानी कि प्लग्स लगाने हैं। आप वापस जाएंगे अपने सिस्टम्स टैब, सिस्टम्स के अंदर इलेक्ट्रिकल के अंदर आप जाएंगे डिवाइस के अंदर आपको मिलेगा इलेक्ट्रिकल फिक्सचर, रिसेप्टेकल एंड ऑल, वो सब इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स का पार्ट है, वो भी वॉल पे ही लगेंगे। 2 तरह के ऑप्शन आते हैं, GFCI एंड स्टैंडर्ड। जो हम लोग इंडिया में देखते हैं वो स्टैंडर्ड्स होते हैं, और जो वो रेक्टेंगुलर शेप आते हैं गल्फ वगैरह से, वो GFCI स्टैंडर्ड होते हैं। जैसी भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने रिसेप्टेकल को सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप रिसेप्टेकल को सेलेक्ट कर लेंगे, अब बात ये भी आएगी, जब आप इस वॉल पे प्लेस कर रहे हैं तो वो ज़मीन से कितनी हाइट ले रहा है। भाई ये तो हमने सीलिंग के फेस पे रख दी थी लाइट, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब आप स्विच लगाएंगे या आप रिसेप्टेकल लगाएंगे, वहाँ आप बताएंगे कि ज़मीन से कितना ऊपर वो ये है, एलिवेशन फ्रॉम बॉटम से फ्लोर, ज़मीन से। मैंने बोला सर 900, यानी कि लगभग 3 फीट की हाइट पे मुझे लगाना है, या 1.5 फीट की हाइट पे लगाना है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है कंडीशन, किसी रूम में कहीं स्पेसिफिक लोकेशन पे आप अलग लगाए। ओके, अब लगाना कहाँ है, मैंने बोला एक तो ये मुझे चाहिए, प्लेस कर दिए मैंने रिसेप्टिकल्स। सेम कहानी, एक को सेलेक्ट किया SA, सिमिलर ऑल, सेलेक्ट हो गए सारे। अब क्या है, देखो ये यहाँ इंडिया के अंदर ही कल्चर होता है कि हर एक प्लग का स्विच भी लगेगा, ज़रूरत नहीं होती, ना लगते बाहर की कंट्रीज में अलग से प्लग, डायरेक्ट एक प्लग होता है, बस प्लग इन करो, दैट्स ऑल। क्या स्विच की ज़रूरत है ऑन ऑफ करने की। जब आप रिसेप्टेकल्स प्लेस करते हो उसके कनेक्शन में आप देखोगे भी नहीं, स्विच सिस्टम होता भी नहीं है, डायरेक्ट पावर सिस्टम होता है। आप डायरेक्टली पावर को सेलेक्ट करो, इन सब को एक ही लूप में ले रहा हूँ मैं, एक ही कनेक्शन में। मैंने बोला ठीक है, आर्क वायरिंग कर दो। यहाँ पर आपको आर्क वायरिंग नज़र आ रही है। नाउ विजिबिलिटी ग्राफिक्स, मैं जा रहा हूँ वायर्स पर। मैंने बोला यार वायर को आप कलर दे दो रेड, तो रेड वायर यहीं दिखेगी। जब आप यहाँ जाएंगे, यहाँ की वायर रेड नहीं होगी, पावर की दिख रही है। देखो यहाँ लाइट कैसी नज़र आ रही है, यहाँ भी लाइट है, लेकिन यहाँ तो ब्लैक दिख रही है। अगर हमें यहाँ चेंज करनी हो तो अब मैं ये चाहता हूँ कि सर ये जो मेरा जो ये सेकंड फ्लोर का पावर प्लान है,
जब मैं यहाँ जाके कोई काम करूँगा, एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूँ, मैंने यहाँ एक वायर बनाई रैंडम खुद से बनाई, या ऐसे नंबर भी दिख रहे हैं उस पर 1 2 3, लेकिन ये भी वायर नहीं मेरी रेड नज़र आ रही जो मैंने यहाँ बनाई। मतलब लाइटिंग तो क्या, दूसरा पावर प्लान पे भी वो रेड नहीं है। विजिबिलिटी ग्राफिक्स उसी व्यू पर अप्लाई होती है जिस व्यू पर आप अप्लाई करते हैं। अब कहानी आती है कि जितने भी पावर प्लान है, मैं चाहता हूं सारे पावर प्लान पर वायर रेड ही नजर आए, या जो भी मैं एक जगह चेंज करूं वो सारे पावर प्लान में अप्लाई हो जाए। अब आपको देखना है, हमारे पास एक टूल होता है प्रॉपर्टीज के अंदर, दैट इज कॉल्ड व्यू टेम्पलेट। यहाँ अभी सेलेक्टेड क्या है, नन, बट जो आपने लेवल्स बाद में बनाए हैं उनमें देखो व्यू टेम्पलेट कौन सा अप्लाई है, इलेक्ट्रिकल प्लान, क्योंकि आपने बनाया था, बनाते वक्त आपने सेलेक्ट किया था व्यू टेम्पलेट कौन सा लेना है, लेकिन पहले दो तो पहले से थे, उनमें अप्लाइड नहीं है। हमने बोला अप्लाई कर दो इलेक्ट्रिकल प्लान कर दिया जी। जैसे ही अप्लाई किया वायर का कलर ब्लैक हो गया वापस, यानी कि कलर कौन कंट्रोल कर रहा है, इलेक्ट्रिकल प्लान। अब मैं इलेक्ट्रिकल प्लान में ही जा रहा हूँ, इसकी विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जा रहा हूँ, यहाँ जाकर वायर में अब मैंने इसको बोला कि मैंने कलर कर दिया है इसका रेड, हो गया रेड, समझ में आई बात। अब आपने व्यू टेम्पलेट अप्लाई कर दिया तो इसकी विजिबिलिटी कंट्रोल कौन कर रहा है, वो व्यू टेम्पलेट कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ नीचे हूं ना, देखो ना मैं ये चेंज कर सकता, ना मैं ये बदल सकता, सब क्या हो गया, डिसेबल हो गया। बात समझ में आई। अब प्रॉब्लम यह है कि सर कम से कम ये दो चीज़ तो मेरे कंट्रोल में रहनी चाहिए थी। मुझे कब शेडेड देखना है, कब वायर फ्रेम में देखना है, मुझे कब इसको फाइन देखना है, कब इसको कोर्स देखना है, ये चीज़ अब कौन कंट्रोल कर रहा है, व्यू टेम्पलेट, इलेक्ट्रिकल प्लान। आपने सेलेक्ट किया, इलेक्ट्रिकल प्लान पे आ गए आप, इलेक्ट्रिकल प्लान को सेलेक्ट रखा, यहाँ जा करके आप चेक करो पहले डिटेल लेवल, इसे मैंने इंक्लूड से हटा दिया, यानी कि इंक्लूड नहीं है अब आपके टेम्पलेट में। मॉडल डिस्प्ले मैंने हटा दिया, हटाने के बाद मैंने जैसे ही ओके किया, अब आप यहाँ से ये चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। अभी आपके कंट्रोल में आ गई, बात समझ में आई। कुल मिलाकर व्यू टेम्पलेट एक ऐसी चीज़ है जिससे आप एक स्टैंडर्डाइजेशन बाकी सारे व्यूज़ पर अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन ये है, वो व्यू टेम्पलेट हर एक स्पेसिफिक व्यू पर अगर अप्लाई होगा तो सब जगह चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जिस तरह ऑटोकैड के अंदर आपने एक ब्लॉक बनाया, ब्लॉक एडिटर में जाके ब्लॉक को एडिट किया, जहाँ भी ब्लॉक रखा होता है सारे में एडिट हो जाता है। वही चीज़ अगर आपने सारे में ये व्यू टेम्पलेट अप्लाई कर रखा है तो जो चेंजेस व्यू टेम्पलेट में करोगे वो चेंजेस सारे व्यूज पर हो जाएगा। बात आएगी कुछ समझ? चलो जी सर, ये भी बात करते हैं। साथ साथ इलेक्ट्रिकल प्लान में हम व्यू ओवरराइड करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास कंडक्ट में आकर के हम बोलते हैं सर हम कंडक्ट को भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं येलो कलर से, ठीक है जी। फिर हमारे पास कुछ कंडक्ट की फिटिंग्स भी होती हैं, हमने बोला सर फिटिंग्स को भी वही कलर दे दो साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। कंडक्ट और कंडक्ट फिटिंग्स दोनों को ओके, ये आपने व्यू टेम्पलेट में एडिट कर दिया। यानी कि जब भी मैं किसी भी प्लान पर जाकर कंडक्ट बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली येलो कलर आएगा। आप ये इलेक्ट्रिकल
कंडक्ट, सबसे पहले जैसे मैंने बोला रिसेप्टिकल्स प्लेस करने के लिए आपको पावर में आना ज़रूरी है, इसी तरह कंडक्ट बनाना है तो आपको पावर प्लान में आना ज़रूरी है। आप इलेक्ट्रिकल में गए, कंडक्ट को सेलेक्ट किया, अब जैसे आपने वॉल बनानी सीखी थी, काइंड ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं। कितना डायमीटर है आपके कंडक्ट का, किस एलिवेशन पर रखना है, 2438 पर हमारी सीलिंग थी तो कंडक्ट तो उससे ऊपर चलेगा ना, दिखना तो नहीं चाहिए हमें सीलिंग में। चलो 2750 पर है, ठीक है। फिलहाल आपने कंडक्ट बोला इधर से आ रहा है, एक कंडक्ट इधर भी जा रहा है, डायमीटर ही आपने बहुत कम लिया है, देखो थोड़ा नज़र आ रहा है येलो कलर, उसमें ऑटोमेटिकली एक फिटिंग लग गई एल्बो, क्योंकि 90 डिग्री पर थोड़ा ना टर्न होता है कंडक्ट, अदरवाइज वायर कैसे डालोगे। इस फिटिंग को मैंने सेलेक्ट किया, विदाउट फिटिंग्स हैं, यहाँ कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे भी आप चाहो उनको मॉडिफाई कर सकते हो। ये होता है कंडक्ट्स। तो आज का मेन टॉपिक, एक तो कनेक्शंस कंप्लीट कर लेना, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, दैट इज विजिबिलिटी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, विजिबिलिटी ग्राफिक्स एंड व्यू टेम्पलेट। इन दो चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, विजिबिलिटी ग्राफिक्स और व्यू टेम्पलेट, इन दो चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको इस चीज पे खासा ध्यान देना है। बात क्लियर है जी? बस इतना सा काम आज आपको।